चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि कह रहा है कि भैया कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो उनके अलग अलग जो है मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ दो धन आवेश है, कुछ यहाँ एक आवेश हम मान लेते हैं प्लस पॉइंट, इसे धन आवेश मान लिया Q1। उसी प्रकार से उसने कहा एक और है, उसको भी मान लेते हैं Q2 हो गया। अब इसने क्या कहा था, दो धन आवेश है जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, इनके मध्य की जो दूरी है, यहां से हम यदि बात कर लें दूरी है, इसके मध्य की दूरी होगा 1 मीटर हो गया। अब कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन, जो इनके मध्य F लग रहा है, बल लग रहा है, F की वैल्यू हो रही है वह कितना हो भैया 18 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब इनको क्या कर रहा है, एक दूसरे को विफल कर रहा है, दो धक्का दे रहा है। प्रतिकर्षित करते हैं, ये दोनों आवेशों का योग जो है 9 है। अब इन दोनों को जोड़ने पर, इनको जैसे ही जोड़ा जा रहा है तो इनका जो योग आ रहा है 9 माइक्रोकूलाम आ रहा है, 9 माइक्रोकूलाम आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर। तो इनके अलग अलग अर्थात Q1 और Q2 की वैल्यू हमको चाहिए, अलग अलग निकालना है। तो आइए निकालते हैं। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, कूलाम का नियम में क्या था भाई, F बराबर हमने देखा था, F बराबर था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। अब यहां हमको K की वैल्यू बताया गया था, K बराबर 9 × 10⁹, ये हमको ज्ञात है पहले से। और F की वैल्यू दिया गया है, क्या क्या दिया भैया, F की वैल्यू दिया गया 18 न्यूटन दिया गया है, और R की वैल्यू हमको मिल गया है 0.1 मीटर। ये सब हमको जो है मिल गया है ऑलरेडी, पहले से मिल गया है। तो इसको रख लेते हैं, F की वैल्यू रख लिए 18, K की वैल्यू रख लिए 9 × 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू नहीं पता तो Q1 हो गया और Q2 हो गया, बटे R की वैल्यू हमको पता है, R की वैल्यू हमको कितना मिला भैया 0.1 मिला है, तो 0.1 मीटर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं इधर मल्टीपल कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा 18 गुणे 0.1 × 0.1 इक्वल 9। ये जो गुणांक में है, यहां गुणा में है, एक बार लिख लेते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। अब जो गुणा में यहाँ भाग में आ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं Q1 Q2 इक्वल 18, यहां लिख सकते हैं, देखिए यहां है, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 0.1, यदि लिख लिया ऊपर 0.1 बाई 9 × 10⁹। अब इसका मीन्स क्या होगा, 0.1 × 0.1 को क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.001, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.01 लिख सकते हैं। अर्थात इसी को हम क्या कर सकते हैं, आंसर में 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो इसका मान कुछ लिख सकते हैं हम लोग 1 × 10⁻²। कुछ है तो यह क्या 1 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो जो 18, और इसको यहां से और भी छोटा कर सकते हैं, 9 × 18 2 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 × 10⁻², और ये प्लस में जो है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10⁻⁹। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कुछ यहां पर 2 × 9 2 11, तो 10⁻11 जो है आ जाएगा, क्या है भैया आवेश कूलाम आ जाएगा। तो यहां हमारा आ गया Q1 Q2। लेकिन अभी भी जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, क्योंकि उसने कहा था कि उनके अलग अलग मान चाहिए, जो हमारे Q1 और Q2 हैं उनके अलग अलग मान चाहिए। तो आइए उनके हम अलग अलग मान निकाल लेते हैं। अलग अलग किस प्रकार से निकलेंगे, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यदि हम लोग कैलकुलेशन करें इसका तो क्या हो जाएगा
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये फार्मूले को यदि हम प्रूफ करें कुछ इस प्रकार से आप लोग प्रूफ करते थे छोटे क्लासों में। Q1 डायरेक्टली यहां देखा जाए तो होगा क्या, Q1 का होल स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 बराबर, इसी प्रकार इसका भी तोड़ा जाए तो हो जाएगा Q1 और का स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर और प्लस 2Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2। अब यहाँ Q1 से Q इसे देख लेते हैं, रखते हैं इसको, Q1 का होल स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 बराबर Q1 का होल स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए 4 में से घटेगा तो माइनस आ जाएगा 2Q1 Q2, जिससे समझ में आ गया कि ये जो हमारे फार्मूले हैं दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ है। तो यहां से हम लोग क्या रख सकते हैं, तो इसका मान रख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हमको पता है कितना मिला था हम लोग को, यहां मिला है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मिल गया है। तो यहां जो है 2, पहले यहां 4 लिखेंगे, 4 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11 इतना रख लिया गया। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे चला जाए तो यहां पर दिख रहा है कि भैया इसकी जो पावर है इसका हम क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। तो यहां कर लीजिए बराबर में Q1 माइनस Q2 बराबर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहां जाए 10 पावर 11 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो तो यह जो Q1 माइनस Q2 बराबर रूट ऑफ Q1 का होल स्क्वायर प्लस Q2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 बराबर रूट ऑफ हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 11 हो गया। जबकि हमको बोल दिया था इसने कि भैया Q1 और Q2 को जोड़ने के बाद वहां कितना आ रहा था, 9 माइक्रो कूलम आ रहा था, जिसका वैल्यू हम कैलकुलेशन करें तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 जो है कूलम हो जाएगा। अर्थात इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं कितना भैया, 9 गुणे घात माइनस 6 रख सकते हैं। तो यहां जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर रूट ऑफ, यहां हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 11। अब जैसे करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 या रख लो भी इसी में, तो यहां हो जाएगा ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर और इसका कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहां पर माइनस 8 गुणे 10 की पावर जो है 11 हो जाएगा माइनस। तो Q1 माइनस Q2 बराबर, इसको ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा रूट ऑफ 81 और गुणे 10 की पावर माइनस 11 सॉरी 12 और माइनस 8 गुणे 10 की पावर जो है माइनस 11। आइए आगे देखते हैं। Q1 माइनस Q2 बराबर रूट ऑफ यहां हम कर सकते हैं 81 और 10 की पावर माइनस 12 माइनस, अब जो हमारा 8 है इसी के लिए हम 80 बना दें। 80 बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, अंश और 10 से गुणा कर देंगे तो मतलब उसकी घात बढ़ा देंगे। तो यहां जाएगा 80 और यहां जाएगा 10 की पावर माइनस 12।
अब 81 में से 80 को घटा देंगे तो यहां आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर, यहां हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर जो है माइनस 12। अब 12 को हम यदि करें तो यहां आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर, एक तो वही रखेंगे तो एक ही आएगा, और 12 का करेंगे तो 10 की पावर माइनस में 6 आ जाएगा बाहर हमारा, ये आ गया कूलाम, जो कि हमको मिल गया Q1 माइनस Q2 मिल गया। आइए आगे देखते हैं, हमें Q1 Q2 की वैल्यू इतनी मिल गई, और जबकि हमको दिया था Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दिया था 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हैं, इसे हम 1 बना लें, इसे 2 बना लेंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो लिख सकते हैं, जैसे हम जोड़ेंगे, एक लाइन यहां लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे तो यहां आएगा कि 2Q1 और Q2 कटे आएंगे आपस में, तो आएगा बराबर में, इसको दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब यहां जैसे ही करेंगे तो Q1 बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर जो है माइनस 6, क्योंकि 2 एकम 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू हमको मिल गई। जब Q1 की वैल्यू मिल गई तो Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें Q1 Q2 की जोड़ने पे 9 हो रहा था, तो Q1 की वैल्यू 5 आ गया, तो अगले की वैल्यू आएगी 4, तो Q2 बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।